हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 7 फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे पार्ट नंबर 6 का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, द नीति आयोग साइंड अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विद विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू स्ट्रेंथन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ आउटकम्स इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक्स। सो रिसेंटली नीति आयोग ने स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो है, एक अग्रीमेंट जो है बेसिकली साइन किया है। किसके साथ ये अग्रीमेंट साइन किया गया है? यूनिसेफ इंडिया के साथ। ठीक है, किस चीज के लिए? स्ट्रेंथन करने के लिए न्यूट्रिशन एंड हेल्थ आउटकम्स को इन योर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक्स। राइट, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे ये अग्रीमेंट साइन किया गया था रोहित कुमार, जो एडिशनल सेक्रेटरी एंड मिशन डायरेक्टर हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक प्रोग्राम के अंडर द नीति आयोग, एंड अर्जन देवगत जो डेप्यूटी रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनिसेफ इंडिया के, इन दोनों के बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका न्यूज है, रिसेंटली हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 जो है वो रिलीज की गई थी। किसने रिलीज किया है? हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, एंड इट वाज इट्स 15th एडिशन। ठीक है, 15वां एडिशन इसका था। एंड यहाँ पे जो डेट ऑफ वेल्थ कैलकुलेशन जो ली गई है वो आपकी 15 जनवरी 2026 तक ली गई है। ठीक है, देन इसके अलावा बोला गया है 4020 बिलियनियर्स यहाँ पे आपके देखे गए हैं। ठीक है, फ्रॉम 2914 कंपनीज अक्रॉस 73 कंट्रीज, एंड फर्स्ट टाइम ग्लोबल काउंट क्रॉस हुआ है 4000 से ज्यादा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रैंकिंग एंड ग्रोथ की बात करें तो बिलियनियर काउंट यहाँ पे जो है 17% इंक्रीज हुआ है। 2025 से 2026 की बात करें तो 17% यहाँ पे बिलियनियर्स ज्यादा इस बार जो है देखे गए हैं। ठीक है, टोटल बिलियनरी वेल्थ जो है वो 28% ग्लोबली इंक्रीज हुई है। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 3201 बिलियनर्स जो ऐसे हैं जिनकी जो वेल्थ है वो आपकी बड़ी है। ठीक है, 809 सॉ डिक्लाइंस, 726 न्यू एंट्रेंट्स जॉइन द लिस्ट। सो 726 आपके जो बिलियनियर्स है वो नए इस लिस्ट में शामिल हुए हैं, और 809 ऐसे हैं जिनकी वेल्थ बेसिकली कम हुई है। ठीक है, इसके अलावा 69% सेल्फ मेड एंड 30 मतलब सेल्फ मेड बिलियनर्स इसमें शामिल हुए लिस्ट में। 31% इनहेरिटेड वेल्थ, 56% ऑपरेट्स इन B2C सेक्टर्स एंड 44% इन B2B सेक्टर्स। ठीक है, एवरेज एज यहाँ पे जो देखी गई है वो है 65 ईयर्स। ठीक है, इस लिस्ट में। देन अब बात करते हैं कंट्री वाइज, तो टॉप 5 कंट्रीज इन द लिस्ट आर चाइना, यूएसए, इंडिया, जर्मनी एंड यूके। ठीक है, अगर हम कंट्री वाइज बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा बिलियनियर्स आपके कौन कौन सी कंट्रीज से आ रहे हैं, तो पहले नंबर पे चाइना आता है। ठीक है, 1110 बिलियनियर्स। ठीक है, देन यूएसए से 1000, इंडिया से 308, देन जर्मनी से 171, एंड यूके से आपके 150 बिलियनर्स इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। ठीक है, देन टॉप सिटीज की बात करें जहां से बिलियनियर सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं, तो सबसे ज्यादा न्यूयॉर्क से 146, देन शेंजन फ्रॉम चाइना 132, शंघाई फ्रॉम चाइना 120, बीजिंग चाइना 107। मतलब अगर सिटीज की बात करें तो सबसे ज्यादा सिटीज जहां से आपके बिलियनर्स आते हैं उसमें नाम आता है चाइना का। ठीक है, देन लंदन से 102, और मुंबई से आपके जो है मुंबई इंडिया से 95। ठीक है, देन टॉप 5 रिचेस्ट इंडिविजुअल्स इन योर हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट। सो सबसे पहला नंबर आता है सबसे ज्यादा अमीर जो हैं। ठीक है, वो कौन है? एलोन मस्क है, जिनकी वेल्थ आपकी है 792 बिलियन यूएस डॉलर की। ठीक है, फॉलोड बाय जेफ बेजोस। ठीक है, लेरी पेज थर्ड नंबर पे आते हैं, लेरी एलिसन फोर्थ नंबर पे, एंड सेर्गे ब्रिन आपके आते हैं फिफ्थ नंबर पे। ठीक है, देन सिक्स नंबर पे मार्क जुकरबर्ग फ्रॉम मेटा प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, सेवंथ में बर्नार्ड एर्नोल्ट। ठीक है, देन आते हैं एट्थ में वॉरेन बफेट, देन नाइन्थ नंबर पे जेंसन हुआंग, एंड आपके टेंथ नंबर पे आते हैं स्टीव बैल्बर। ठीक है, जो फॉर्मर सीईओ रहे हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट के, ये आपके 10th नंबर पे आते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में एंड एशिया में, इंडिया और एशिया में मुकेश अंबानी ने टॉप किया है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक जो हैं इनकी नेटवर्थ आपकी है 9.8 लाख करोड़ की। ठीक है, फॉलोड बाय, अगर इंडिया में बात करें तो पहला नंबर मुकेश अंबानी जी का, दूसरा नंबर गौतम अदानी जी का है, तीसरे में आती है रोशनी नाडर मल्होत्रा एंड फैमिली, साइप्रस थर्ड, फोर्थ नंबर पे
साइरस पूनावाला, ठीक है। एंड 5th नंबर पे आते हैं कुमार मंगलम बिरला एंड फैमिली, ठीक है। और हमारी जो इंडिया की लिस्ट है इसमें यंगेस्ट बिलियनियर आपके रहे हैं रितेश अग्रवाल, जो फाउंडर हैं ओयो रूम्स के, एंड ही बिकम इंडिया यंगेस्ट बिलियनियर एट द एज ऑफ 32, राइट। बात करें यहाँ पे विमेंस की, तो रोशनी नाडर जो है, रोशनी नाडर मल्होत्रा, ये रिचेस्ट विमेन है इंडिया की, एंड शी इज द फर्स्ट टू एंटर द ओवरऑल टॉप 3, राइट। देन सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन बिलियनियर्स की बात करें तो सेक्टर वाइज हेल्थ केयर आपका मतलब टॉप 3 में आता है, हेल्थ केयर सेक्टर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट विमेन की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो सेल्फ मेड विमेन बिलियनियर्स हैं वो इस बार यहाँ पे शामिल हुई हैं चाइना से 75%, ठीक है। देन नेक्स्ट आपकी इंफॉर्मेशन है डायने हेंड्रिक्स जो है फ्रॉम यूएसए, ये वर्ल्ड की रिचेस्ट सेल्फ मेड विमेन बनी है विद 24 बिलियन यूएस डॉलर वेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर एलिस वॉल्टन, जो रिचेस्ट विमेन बनी है ग्लोबली विद अ 119 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। नाउ बात करते हैं आपके स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, तो हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के चेयरमैन एंड चीफ रिसर्चर ऑफ हुरन जो है, इनका नाम है रूपर्ट होंगवर्फ। हेडक्वार्टर इसका शंघाई चाइना में लोकेटेड है और इसे 1999 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, हु इमर्ज एज अ रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया एंड एशिया इन दी हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट। सो इंडिया में टॉप किसने किया है, आपके मुकेश अंबानी जी ने। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, जो 2 से 5 मार्च को आपका हुआ था एंड इट वाज हेल्ड इन दी स्पेन, ठीक है। पेरा बार्सिलोना ग्रेन विया बार्सिलोना स्पेन में आपका हुआ था एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय दी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन एंड इट्स थीम वाज द IQ एरा, ठीक है। और इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी ने, एंड इंडियन डेलीगेशन को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था बेसिकली यहाँ पे। और इस इवेंट में इंडिया के टेलीकॉम इनोवेटर जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था अंडर दी टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल विद सपोर्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, राइट। एंड साथ में ही यहाँ पे जो हमारे मिनिस्टर हैं इन्होंने अनवील किया था कर्टन रेजर फॉर द 10th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026, जो अक्टूबर मंथ में आपका होगा न्यू दिल्ली में, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे इन्होंने भारत पवेलियन इनॉग्रेट किया था विच शोकेस दी 40 इंडियन टेलीकॉम कंपनीज, एंड इन्होंने अपनी यहाँ पे टेक्नोलॉजीज बेसिकली जो है शोकेस की थी, ओके। देन नेक्स्ट इज यहाँ पे हमारे जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया था तेजस नेटवर्क, तेजस TJ1600D3 हाइपर स्केलेबल डेटा सेंटर इंटरकनेक्ट प्लेटफॉर्म इन्होंने यहाँ पे भी लॉन्च किया था, जो सपोर्ट करता है 400 गीगाबिट्स टू 1.2 टेराबिट्स पर वेवलेंथ, स्केलेबल अप टू 51.2 टेराबिट्स पर सेकेंड, राइट। नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया था कोलैबोरेशन ऑन दी ओमनी AI मॉडल बाय दी ओप्पो एंड मीडियाटेक ताइवान, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे अपना कोलैबोरेशन का अनाउंसमेंट किया था। इसके अलावा यहाँ पे आपके ग्लोबल मोबाइल अवार्ड्स जो हैं वो दिए गए थे इन दी कैटेगरीज, और 30+ अवार्ड्स यहाँ पे दिए गए थे। और यहाँ पे 2026 में 6 न्यू कैटेगरीज जो है वो इंट्रोड्यूस की गई हैं विच इंक्लूड्स AI पावर्ड सॉल्यूशन, फिनटेक, डिजिटल इंक्लूजन एंड एक्सेट्रा, राइट। और ये इन अवार्ड्स का 31वां एडिशन था, ओके। नाउ मेजर विनर की बात करें तो चेयरमैन अवार्ड यहाँ पे दिया गया है डोरीन बैगदन मार्टिन को एंड ITU से, एंड केली क्लेमेंट्स फ्रॉम UNHCR। लाइफ टाइम अवार्ड यहाँ पे सुनील भारती मित्तल को दिया गया है। देन गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम को। हवाई से टॉप विनर आपके जो है बेसिकली 8 अवार्ड्स यहाँ पे जो है हवाई के जो आपके सिटीजन्स हैं बेसिकली उन्होंने जीता है, ठीक है, जिसमें नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, AI पावर्ड सॉल्यूशन, एक्सेसिबिलिटी, हेल्थ, इनोवेशन, ये सब कैटेगरीज शामिल हैं। इसके अलावा सैमसंग को यहाँ पे बेस्ट इन शो अवार्ड दिया गया है फॉर द गैलेक्सी S26 अल्ट्रा के लिए, एंड बेस्ट स्मार्टफोन अवार्ड मिला है एप्पल iPhone 17 Pro सीरीज को, ठीक है। अब बात करते हैं GSMA की। इसके करंट DG है विवेक बद्रीनाथ। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है लंदन UK में और इसे 1955 में स्टैब्लिश किया गया था, फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियाज फर्स्ट इंडियन वाटरफेयर लाइट हाउस अलोंग विद द ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम।
व्हाट इज द टोटल प्रोजेक्ट आउटले फॉर दिस इनिशिएटिव? तो रिसेंटली जो सर्बानंदा हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं सर्बानंदा सोनोवाल जी, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है 4 जो है लाइट हाउसेस का, ठीक है, असम में। एंड इसका टोटल आउटले जो दिया गया है वो है आपका अराउंड 84 करोड़ का, ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। डिटेल में से पढ़ते हैं। जो ये प्रोजेक्ट आपका ब्रह्मपुत्र रिवर लाइट हाउस प्रोजेक्ट, इसमें कौन कौन सी साइट इंक्लूडेड है आपकी? बोगीबील, पांडु, सिलघट एंड विश्वनाथ घाट, ठीक है। ये 4 साइट्स यहाँ पे आपकी इंक्लूड की गई हैं, जिसमें जो है लाइट हाउसेस बनाए जाएंगे। एंड इट इंक्लूड्स योर नेशनल वाटरवे टू ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है यहाँ पे डिटेल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये लाइट हाउसेस जो होंगे इनकी हाइट 20 मीटर्स की होगी। जियोग्राफिकल रेंज इनकी 14 नॉटिकल माइल्स होगी, ठीक है। लुमिनस रेंज रहेगी 8 से 10 नॉटिकल माइल्स की एंड दे विल बी सोलर पावर्ड, राइट। देन यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एंड कल्चरल हेरिटेज को बढ़ाने के लिए अलोंग दी ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पे म्यूजियम, एम्फी थिएटर्स, कैफेटेरियाज, ये सारी चीजें आपके बनाए जाएंगे, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट है सेफ्टी एंड लॉजिस्टिक की बात करें 24/7 नेविगेशन प्रोवाइड किया जाएगा। वेदर ऑब्जर्वेशन सेंसर्स यहाँ पे लगाए गए हैं। इट विल ऑल्सो सपोर्ट दी राइजिंग कार्गो ट्रैफिक एंड ये आपका जो है कार्गो मूवमेंट भी मतलब ये नोट करना है फाइनेंशियल ईयर 2025 में 53% का यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है इन दी कार्गो मूवमेंट, ठीक है, ऑन दिस N2 जो वाटरवेज आपका है इसमें, ठीक है। इसके अलावा नोट करना है ओल्डेस्ट लाइट हाउस की अगर हम बात करें इंडिया की तो ये कहाँ लोकेटेड है? तमिलनाडु में लोकेटेड है, महाबलीपुरम लाइट हाउस, तमिलनाडु, राइट। नेक्स्ट अगर बात करें टॉलेस्ट लाइट हाउस की तो सबसे टॉलेस्ट लाइट हाउस जो है ये लोकेटेड आपका लक्षद्वीप में मिनिकॉय आइलैंड लाइट हाउस, ठीक है। अब बात करते हैं इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो इसके चेयरमैन है सुनील पलीवाल। हेडक्वार्टर इसका आपका नोएडा उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है और इसे 1986 में एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन कंपनी साइन अ एमओयू विद सेस्मोस हेथ टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो आपकी बैंगलोर की कंपनी है, to enhance indigenous defense manufacturing capabilities and increase export potential of a defense system. So इनमें से कौन सी आपकी इंडियन कंपनी है? बेसिकली इनमें से कौन सी कंपनी है आपकी जिसने एमओयू साइन किया है सेस्मोथ हेथ टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ? किस चीज के लिए? इंडिजीनियसली डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को आपका जो है बढ़ाने के लिए एंड एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है डिफेंस सिस्टम का वो इंक्रीज करने के लिए। सो आंसर हियर इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। कौन सी कंपनी है? इट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसके करंट सीएमडी है मनोज जैन। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है और इसे 1954 में एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च अ syndicated social term loan facility worth how much to boost women's economic empowerment. So recently State Bank of India ने जो है सिंडिकेट सोशल टर्म लोन फैसिलिटी लॉन्च की थी स्पेशली विमेंस के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए। एंड इसका टोटल जो अमाउंट है इट इज योर 500 मिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। कितना अमाउंट यहाँ पे इसका है लोन का? 500 मिलियन यूएस डॉलर। इट ऑल्सो इंक्लूड्स दी ग्रीन शू ऑप्शन एंड यहाँ पे लोन कोऑर्डिनेटर आपके मित्सुबिशी यूएफजी फाइनेंशियल ग्रुप रहेगा फ्रॉम दी जापान, ठीक है, ये याद रहेगा। अब जो ये लोन है बेसिकली ये फोकस करता है आपका एमएसएमईज पे, ठीक है। ये सपोर्ट करेगा एमएसएमईज को, ये स्ट्रेंथन करेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, ठीक है। इट विल ऑल्सो प्रमोट विमेन फोकस लाइवलीहुड इनिशिएटिव, ठीक है। एंड इसका मेन एम क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा विमेन पार्टिसिपेशन जो है वो करें, ठीक है, इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब विमेन पार्टिसिपेशन को और ज्यादा बढ़ाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपका न्यूज है नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज, एक जो है आपका इनिशिएटिव था जिसको नाबार्ड द्वारा लॉन्च किया गया है इन पार्टनरशिप विद दी गेट्स फाउंडेशन एंड डेलबर्ग एडवाइजर, ठीक है। इन दोनों की पार्टनरशिप में नाबार्ड ने लॉन्च किया था नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बिल्ड करना नेशनल क्लाइमेट स्टैक प्रोवाइड करने के लिए डिसीजन रेडी क्लाइमेट इंटेलिजेंस फॉर योर एग्रीकल्चर, रूरल फाइनेंस एंड फॉर दी पब्लिक प्लानिंग, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है इट इज एंकर्ड इन दी डाइक्रा, दैट इज डेटा इन क्लाइमेट रेसिलेंस एग्रीकल्चर। नाबार्ड का जो क्लाइमेट डेटा प्लेटफॉर्म है ट्रांजिशन करने के लिए
ट्रांसिशन इट फ्रॉम द डिजिटल पब्लिक गुड इनटू अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे टारगेट क्या है इसका? इट्स टारगेट इज टू open to India scientific and innovation ecosystem which includes your tech startups, research institutions, universities। ठीक है, अवार्ड्स की बात करें तो टॉप 3 सॉल्यूशंस जो यहाँ पे बेसिकली प्रोवाइड करेगा उसको टॉप 3 सॉल्यूशंस जो बेसिकली यहाँ पे होंगे इस चैलेंज के, उसको यहाँ पे अवार्ड मिलेगा। पहला विनर जो है उसको 15 लाख का, फिर दूसरे को 10 लाख का और तीसरे को 5 लाख का अवार्ड यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन जो था वो ओपन था 6 मार्च को। ठीक है, ओपन किया गया था। एंड इसका जो डेवलपमेंट है, मतलब जो सॉल्यूशन बेसिकली डेवलप किया जाएगा अंडर दिस चैलेंज, उसके लिए अप्रैल से मई तक का समय यहाँ पे दिया गया है। 6 to 8 वीक्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, नाउ इस पे भी इस क्वेश्चन कर लेते हैं। द नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज वाज लॉन्च बाय नबार्ड इन कोलैबोरेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन? तो नबार्ड ने इसे लॉन्च किया था अलोंग विद द गेट्स फाउंडेशन एंड डेलबर्ग एडवाइजर। ठीक है, सो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप साइन अ फ्लेक्सिबल MOU, flexible memorandum of understanding with which Indian company to enhance industry integrated skill development in advanced automotive मैन्युफैक्चरिंग। सो रिसेंटली हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन्होंने एक फ्लेक्सिबल MOU साइन किया है विद द बजाज ऑटो लिमिटेड। ठीक है, जिसके तहत ये एनहांस करेंगे इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट इन एडवांसिंग योर ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग। राइट, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे इस कोलैबोरेशन का मेन एम है प्रोवाइड करना इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग यूज को इन एडवांस ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, जो बेसिकली आपको प्रोवाइड किया जाएगा महाराष्ट्र और उत्तराखंड में। ठीक है, ये ट्रेनिंग यहाँ पे जो है प्रोवाइड की जाएंगी। अब इस MOU का जो ड्यूरेशन है वो रहेगा 10 सालों का। एंड यहाँ पे 1000 ट्रेनीज पहले साल में जो है ट्रेन किए जाएंगे। एंड जो ये कोर्स ड्यूरेशन होगा ये होगा 24 up to 24 मंथ्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द DRDO हैज सैंक्शन अ रिसर्च प्रोजेक्ट टाइटल डेवलपमेंट ऑफ नोवल एंटीडोट्स फॉर हाईली टॉक्सिक organophosphorus compound with total outlay of rupees 99.15 lakh to which university? So recently DRDO ने sanction दिया है rupees 99.15 lakh का for the development of novel antidotes for highly toxic organophosphorus compounds। ठीक है, एंड ये आपकी जो sanction है वो दी गई है to your भारतियार यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अब जो ये प्रोजेक्ट है, टाइमलाइन की बात करें तो ये विद इन 36 मंथ जो है कंप्लीट किया जाएगा। एंड जो रिसर्च वर्क है ये कंडक्ट किया जाएगा बाय द DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट योर भारतियार यूनिवर्सिटी। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट की टीम लीड आपके होंगे डॉक्टर N जया कुमार। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है नए स्टैंडर्ड्स ग्रीन अमोनिया एंड ग्रीन मेथनॉल के लिए टू बूस्ट ग्लोबल ट्रेड इन ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल्स। सो रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट द्वारा ग्रीन अमोनिया NH3 एंड ग्रीन मेथनॉल CH3OH के लिए यहाँ पे जो है एक स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं। और इस स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिफाइन एमिशन लिमिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ग्रीन फ्यूल्स। ठीक है, एक तो लिमिट्स, एमिशन लिमिट जो है उसके लिए, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने के लिए ग्रीन फ्यूल्स का ये स्टैंडर्ड्स लाए गए हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है इंश्योर करने के लिए फ्यूल्स आर मेड यूजिंग ग्रीन हाइड्रोजन फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? प्रमोट करने के लिए डीकार्बनाइजेशन को, इन्वेस्टमेंट क्लैरिटी को एंड ग्लोबल ट्रेड इन ग्रीन फ्यूल्स, इनको प्रमोट करने के लिए ये स्टैंडर्ड्स आपके लाए गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड्स की फॉर द ग्रीन अमोनिया NH3। ठीक है, एमिशन जो है इसके लिए बताया गया है, जो एमिशन लिमिट है आपकी, ठीक है, एमिशन मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 0.38 kg CO2 इक्विवेलेंट पर kg ऑफ एमोनिया। ठीक है, विच इंक्लूड्स एमिशन फ्रॉम हाइड्रोजन प्रोडक्शन, मतलब इसका एमिशन कहाँ से होना चाहिए? हाइड्रोजन प्रोडक्शन से, एमोनिया सिंथेसिस से, प्यूरिफिकेशन, कंप्रेशन एंड स्टोरेज से। ठीक है, ऑन द साइट स्टोरेज एवरेज ओवर 12 मंथ पीरियड। राइट, नेक्स्ट आपका कह रहा है स्टैंडर्ड जो है ग्रीन मेथनॉल के लिए, इसके लिए एमिशन लिमिट बताई गई है आपकी लेस देन इक्वल्स टू 0.44 kg
CO2 इक्विवेलेंट पर केजी ऑफ मेथनॉल। और यहाँ पे ये आपके प्रोड्यूस होना चाहिए हाइड्रोजन प्रोडक्शन से, मेथनॉल सिंथेसिस से, या प्यूरिफिकेशन एंड स्टोरेज से। और यहाँ पे आपका जो पीरियड रहेगा वो अगेन 12 मंथ का पीरियड रहेगा। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं अलाउंस CO2 सोर्सेज की अंडर योर ग्रीन मेथनॉल। तो बायोजेनिक सोर्सेज यहाँ पे रहने चाहिए आपके, डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड इंडस्ट्रियल एमिशन यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट जो है, यहाँ पे बोला गया है गवर्नमेंट जो है रिवाइज कर सकती है एलिजिबल सोर्सेज को इन द फ्यूचर, तो ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया था। ठीक है, इसके अलावा बात करें मॉनिटरिंग एंड सर्टिफिकेशन की, तो हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये इश्यू करेंगे डिटेल गाइडलाइंस फॉर मेजरमेंट, रिपोर्टिंग, वेरिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन के लिए। एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो यहाँ पे बोला है ये कंटिन्यू किए जाएंगे अंडर द ओल्ड रूल्स एंड दे कैन ऑल्सो हैव ऑप्शन टू शिफ्ट टू द न्यू स्टैंडर्ड्स विद अ म्यूचुअल अग्रीमेंट। ठीक है, सो ये इनके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की, जिसको 2023 में अप्रूव किया गया था एंड इसका मेन एम था इंडिया को ग्लोबल हब बनाना फॉर प्रोडक्शन, यूज, एक्सपोर्ट ऑफ अ ग्रीन हाइड्रोजन एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसके लिए टोटल आउटले जो दिया गया था वो था आपका 19,744 करोड़ का। और बाय 2030 हमारा टारगेट है, हम जो है 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन पर ईयर करें। ठीक है, एंड 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हमारी हो। ठीक है, इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस 50 मिलियन मेट्रिक टन CO2 एमिशन एनुअली एंड टू अट्रैक्ट 8 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड हम जनरेट करें मोर देन 6 लाख जॉब्स को। राइट, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन की, द एमिशन थ्रेशोल्ड फॉर लाइफ साइकिल एमिशन ऑफ अ ग्रीन मेथनॉल हैज बीन सेट एट। तो ये आपकी जो यहाँ पे लिमिट सेट की गई है एमिशन की, ये कितनी है? इट इज लेस देन इक्वल्स टू 0.44 CO2 इक्विवेलेंट पर केजी। ठीक है, इक्विवेलेंट पर केजी ये सेट किया गया है। सो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर सी। राइट, नेक्स्ट आपकी न्यूज है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह जो है, इन्होंने रिव्यू किया था प्रोग्रेस ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन प्लांट। और ये प्लांट कहाँ पे है? आपका लक्षद्वीप में, करावती लक्षद्वीप में ये आपका डेवलप किया जा रहा है। एंड इसके की कंपोनेंट है सी वाटर, मतलब की कंपोनेंट जो एग्जामिन किए गए हैं, इट इज सी वाटर इनटेक सिस्टम, डीप सी कोल्ड वाटर पाइपलाइन, टर्बाइन जनरेटर यूनिट एंड डीसैलिनेशन मॉड्यूल्स। ठीक है, अब इसका मेन एम क्या है? बेसिकली जो फ्रेश वाटर की यहाँ पे दिक्कत आती है उसको एड्रेस करने के लिए ये प्लांट आपका यहाँ पे डेवलप किया गया है। ठीक है, डेवलप किया जा रहा है। इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है। ठीक है, देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी फ्रॉम चेन्नई, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइन, डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। राइट, एंड जो ये प्लांट है इट इज इंटीग्रेटेड प्लांट जो कंबाइन करता है पावर जनरेशन को विद द डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी। राइट, इसके अलावा कैपेसिटी की यहाँ पे बात करें इस प्लांट की, तो ये जनरेट करेगा अराउंड 60 से 65 किलोवाट पावर एंड ये यहाँ पे 1 से 1.5 लाख लीटर पर डे का जो सैलिनेशन है, बेसिकली फ्रेश वाटर जो है, ड्रिंकिंग वाटर, वो ये प्रोड्यूस करेगा, जनरेट करेगा। ठीक है, इट विल ऑल्सो रिड्यूस द रेसिलेंस ऑन डीजल बेस्ड सिस्टम, lowers emission and it will cut the fuel transport cost also. Right, now next is OTEC फैसिलिटी ऑलरेडी डेवलप की जा चुकी है जापान एंड यूएसए द्वारा। तो ये भी नोट करना है कौन कौन सी कंट्रीज ने इस टेक्नोलॉजी का यूज किया हुआ है या ये बेसिकली कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं डीप ओशन मिशन की, बिकॉज दिस इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ दिस डीप ओशन मिशन, जिसको 2021 में अप्रूव किया गया था यूनियन गवर्नमेंट और यूनियन कैबिनेट द्वारा। एंड इसके लिए टोटल आउटले दिया गया था 4,077 करोड़ का। ठीक है, 2021 से 2026 के लिए। और इसका टारगेट है डेवलप करना मत्स्य 6000 को, अब मैंड सबमर्सिबल जो कैरी करेगा 3 साइटिस्ट को टू दी 6000 मीटर डेप्थ। राइट, नाउ क्वेश्चन इज the OTEC plant in Lakshadweep is expected to generate how much power and drinking water daily? तो आपका जो है 60 से 65 किलोवाट का पावर जनरेट करेगा और 1 से 1.5 लाख लीटर का वाटर ये आपका जनरेट करेगा। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबमिट किया है 7th नेशनल रिपोर्ट ऑन द कन्वेंशन ऑफ
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसका मेन पर्पस है जो इंडिया की प्रोग्रेस है टुवर्ड्स 2030 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी गोल, उसको एक्सेस करना। ठीक है, नाउ ये फ्रेमवर्क जो है ये इवैल्यूएट इस फ्रेमवर्क में इवैल्यूएट किया गया है 23 नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स को, विच आर अलाइन विद द कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, अब ये इसका टारगेट है क्या, बेसिकली जो हमने अभी पढ़ा, क्यूमिन मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का टारगेट क्या है, प्रोटेक्ट करना 30% ऑफ लैंड एंड मरीन एरिया को बाय द ईयर 2030, रिस्टोर करना डिग्रेडेड इकोसिस्टम को, एंड हॉल्ट द स्पीशीज एक्सटेंशन, जो स्पीशीज का खत्म होती जाएगी स्पीशीज, उसको रोकना। ठीक है, अब जो रिपोर्ट है ये किसने बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा बनाई गई है, और इसमें 33 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स का इनपुट लिया गया है। इसके अलावा टेक्निकल कोऑर्डिनेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी द्वारा, विद असिस्टेंट फ्रॉम द यूएनडीपी अंडर द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी अम्ब्रेला प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे रिसर्च मॉनिटरिंग जो है ये की गई है बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून, एंड यहाँ पे एक पोर्टल भी बेसिकली आपका पोर्टल की भी बात की गई थी, NR7 डिजिटल पोर्टल, जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन जो है अपलोड की जाती हैं। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगी। राइट, नाउ अब बात करते हैं आपके की हाइलाइट्स की, जो यहाँ पे इस रिपोर्ट में मेंशन किए गए हैं। जैसे नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट की बात की गई है, टोटल 4 टारगेट यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। पहला टारगेट आपका है लैंड एंड सी यूज प्लानिंग, जिसमें इस रिपोर्ट में बताया गया है कि फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो हमारा है ये पहुंच गया है 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, एंड हमारा जो ये फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया है वो आपका बढ़ गया है। ठीक है, इट इंक्रीज ऑफ 1445.81 स्क्वायर किलोमीटर 2021 से 2023 के बीच में ये एरिया हमारा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इट ऑल्सो सपोर्टेड बाय द वेटलैंड इन्वेंटरीज, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान्स एंड इको सेंसिटिव जोन, एंड इट इज ऑल्सो स्ट्रीमलाइंड अप्रूवल्स वाया द परिवेश पोर्टल, परिवेश डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव वर्चुअस एंड एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब। ठीक है, तो परिवेश 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म से अप्रूवल जो है वो स्ट्रीमलाइन किए गए हैं। इसके अलावा अब सेकंड आपका जो टारगेट है नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट, उसकी बात करते हैं, विच इंक्लूड्स इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, सो यहाँ पे बताया गया है 29.77% ऑफ इंडियाज एरिया, ठीक है, आपका डिग्रेड हो चुका है। ठीक है, इंडिया ने प्लेज लिया है ये स्टोर करेगा 26 मिलियन हेक्टेयर बाय 2030, जिसमें से 24.1 मिलियन हेक्टेयर ऑलरेडी रिस्टोर किया जा चुका है अंडर द रिस्टोरेशन। ठीक है, रिस्टोरेशन प्रोग्राम्स के तहत। इसके अलावा फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है ये आपका बताया गया है अभी 7,285.5 मिलियन टन्स का, एंड मैंग्रोव कवर जो है वो भी आपका बड़ा है, और साथ में ही बैम्बू एरिया जो है ये भी इंक्रीज हुआ है बाय 1,540 स्क्वायर किलोमीटर। राइट, नेक्स्ट आपका टारगेट आता है कंजर्वेशन 30/30 गोल। ठीक है, इसके तहत बताया गया है जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो भी हमारा बड़ा है, एक्सपैंड हुआ है स्लाइटली ओवर 5% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया, एंड मरीन प्रोटेक्टेड एरिया भी हमारा बड़ा है, एक्सपैंड हुआ है। साथ में ही बोला गया है इट आइडेंटिफाइड अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स ऑल्सो। राइट, नेक्स्ट आते हैं आपके फोर्थ टारगेट पे, विच कवर्स स्पीशीज रिकवरी। ठीक है, इंडिया ने रिपोर्ट किया है 3,167 टाइगर्स को। ठीक है, एशियाटिक लायंस की जो संख्या है वो भी आपकी बड़ी है। वन ऑर्ड राइनोसॉर्स, वन हॉर्न्ड राइनोसॉर्स जो हैं उनकी संख्या भी ग्रो कर रही है, एंड पहला यहाँ पे जो हमारा स्नो लेपर्ड असेसमेंट था वो भी किया गया है इसके तहत। साथ में ही वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है और ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है वो भी यहाँ पे चलाए जा रहे हैं, ऐसा बताया गया है। ठीक है, अब बात करें एग्रो फॉरेस्ट्री की, तो यहाँ पे बताया गया जो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है इट कवर्स 8.65% ऑफ इंडियाज एरिया। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, तो इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये आपका क्या है, ये बेसिकली लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है जो हमने 1992 में अडॉप्ट की थी एट दी रियो अर्थ समिट इन ब्राजील, एंड ये 1993 में आपकी जो है इम्प्लीमेंट हो गई थी, फोर्स में आई थी। ठीक है, इट ऑपरेट्स अंडर दी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP के अंडर ये काम करता है। इसके 3 मेन गोल हैं। पहला है कंजर्वेशन करना बायोडाइवर्सिटी का, सस्टेनेबल यूज करना
आपके इसके कंपोनेंट्स का, ठीक है। फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्सेज, राइट। इसके अलावा यहाँ पे बात करें अगर हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, इट सर्व्स एज अ गवर्निंग बॉडी ऑफ दिस कंजर्वेशन ऑफ दिस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। ये CBD की आपकी गवर्निंग बॉडी है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जहाँ पे हर 2 सालों में इसके मेंबर्स जो हैं वो मिलते हैं, ठीक है। दे रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्रेस, क्या प्रोग्रेस हुई है, फिर आगे फर्दर क्या प्रायोरिटीज हमें रखनी है, तो वो सारी चीजें ये हर 2 सालों में करती है। और इस साल 2026 में COP17 की जो मीटिंग है वो आपकी होनी है आर्मेनिया में, ठीक है। इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सेज द 17th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द CBD इज स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन, तो कहाँ पे होगी, अभी हमने पढ़ा ये आपके आर्मेनिया में होगी, राइट। आर्मेनिया की कौन सी सिटी में होगी, तो ये होगी येरेवन, आर्मेनिया में, आपकी अक्टूबर मंथ में यह होनी है, 19 से 30 अक्टूबर 2026 को ये आपकी हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी। तो रिसेंटली वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जो है नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए गए हैं। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो, और इन्होंने सक्सीड किया है लेफ्टिनेंट जनरल PP सिंह को, ठीक है। अब जो धीरज सेठ जी हैं, ये प्रीवियसली सर्व कर रहे थे जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ सदर्न कमांड, ठीक है। अब इन्होंने अपना पद छोड़ा है और ये वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं, राइट। अब इनकी जगह पे कौन जो है जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ सदर्न कमांड बना है, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन, ठीक है। दो अपॉइंटमेंट यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं, एक तो आपके वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एंड दूसरा अपॉइंटमेंट है इंडियन आर्मी आपके जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ सदर्न कमांड, ठीक है, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन, ठीक है। नाउ अदर न्यूज यहाँ पे कवर करते हैं। सो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया है वर्जन 2.0 ऑफ अ इंडियन कल्चर पोर्टल एट कर्तव्य भवन इन न्यू दिल्ली, जिसमें इंक्लूडेड है आपका AI पावर्ड चैटबॉट भारती, जो इंटीग्रेट किया गया है विद दी भाषिनी प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट रिस्पॉन्स इन 22 इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज है कि IBM ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है इनका पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर इंडिया में एट इट्स इंडिया सिस्टम डेवलपमेंट लैब कैंपस, which is named as Sangam Infrastructure Innovation Center. The facility aims to strengthen India's role as a hub for advanced infrastructure engineering and AI innovation. और ये जो सेंटर है, इट इज एक्सपेक्टेड कि ये सपोर्ट करेगा बोथ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को एंड ग्लोबल मार्केट को बाय एक्सेलरेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योर एंड स्केलेबल AI ड्रिवन सिस्टम्स, राइट। IBM की बात करें तो इसके चेयरमैन, प्रेसिडेंट एंड CEO हैं अरविंद कृष्णा। IBM इंडिया साउथ एशिया के MD हैं संदीप पटेल। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका आर्मॉग न्यूयॉर्क में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपके यहाँ पे न्यूज है, गवर्नमेंट मार्केट प्लेस ने GEM जो है इसने सेलिब्रेट किया था 7th एनिवर्सरी स्वायत्त का, ठीक है। स्वायत्त इनिशिएटिव जो है इट स्टैंड्स फॉर स्टार्टअप विमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये जो इनिशिएटिव है इसके 7वीं एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई थी न्यू दिल्ली में। इसका मेन एम क्या है, प्रमोट करना सोशल इंक्लूजन बाय इंटीग्रेटिंग स्टार्टअप विमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड यूथ इनटू अ नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट इकोसिस्टम, राइट। एंड जो ये आपका स्वायत्त है इसको कब लॉन्च किया गया था, 2019 में, 19 फरवरी 2019 को इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज है, महाराष्ट्र ने रिसेंटली इनका फाइनेंशियल 2027 का बजट जो है वो रिलीज किया है। 7.69 लाख करोड़ का बजट इन्होंने बताया है, एंड देवेंद्र फडणवीस जो है उनके द्वारा ये रिलीज किया गया था, ठीक है। अब महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट किए हैं इनकी ग्रोथ रेट 7.9% की आपके 2025-2026 के लिए, ओके। नाउ एलोकेशन की बात करते हैं। सो 60,000 करोड़ का एलोकेशन इन्होंने यहाँ पे बताया है फॉर देयर फ्लैगशिप वेलफेयर प्रोग्राम्स, जिसमें आपकी स्कीम्स इंक्लूडेड है मांझी लड़की बहन योजना, जिसके तहत 1500 का मंथली अलाउंस दिया जाता है एलिजिबल वुमेन्स को, ठीक है। देन नेक्स्ट आती है नमो सेतकारी योजना, जिसके तहत एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा 6,000 का, ठीक है, जो बेसिकली एक तरह से सिमिलर है PM किसान की तरह, ठीक है, जहाँ पे फार्मर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है दिया जाता है, राइट। नेक्स्ट आता है फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम, जिसमें फ्री पावर यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी पंप्स के लिए टू दी 7.5 हॉर्स पावर फॉर 40 प्लस लाख फार्मर्स टिल 2029,
ठीक है, ऐसे यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा हाउसिंग एंड रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 33,410 करोड़ का स्पेंडिंग यहाँ पे की जाएगी। फिर यहाँ पे बताया गया है 27.87 लाख रूरल हाउसेस यहाँ पे बिल्ड किए गए हैं मैंडेटरी रूफटॉप सोलर के साथ। साथ में ही प्रधानमंत्री जनम आवास योजना के लिए के तहत 54,129 हाउस अप्रूव किए गए हैं एंड 70,929 कंप्लीट हो चुके हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की गई थी। इसके अलावा इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो अर्बन वाटर प्रोजेक्ट्स विल बी इम्प्लीमेंटेड, यहाँ पे बोला है ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसके लिए अमाउंट 5,860 करोड़ का बताया गया है विद द सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, राइट। नेक्स्ट है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स, ये प्रपोज किए गए हैं इंप्रूव करने के लिए वाटर मैनेजमेंट, जिसमें वेनगंगा टू नलगंग यहाँ पे इंक्लूडेड है। इसके लिए एलोकेशन दी गई है 94,968 करोड़ की। देन दमन गंगा टू वैतरना गोदावरी, इसके लिए 13,497 करोड़ की एलोकेशन प्रोवाइड की गई है, ठीक है। इसके अलावा एजुकेशन, यूथ एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए यहाँ पे बताया गया है स्टैब्लिश की जाएगी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज इन नावी मुंबई एंड डेवलप किया जाएगा 8 से 10 एजुकेशनल सिटीज को, ठीक है। इसके अलावा टारगेट यहाँ पे इनका है क्रिएट करना 1.25 लाख एंटरप्रेन्योर्स एंड सपोर्ट करना 50,000 स्टार्टअप्स को विद इन 5 years, ठीक है। साथ में ही इन्होंने बोला है एस्टैब्लिश करेंगे हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स सेंटर्स फॉर द 12 डिसिप्लिन्स एंड सपोर्ट करेंगे एक्सीलेंस सेंटर्स अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट्स, राइट। इसके अलावा बोला गया है इंफ्रास्ट्रक्चर, बात करते हैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट की, तो अंडरग्राउंड टनल्स यहाँ पे मुंबई एंड पुणे में बनाई जाएंगी और इनका विजन क्या है, महाराष्ट्र को एज अ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाना, ठीक है। टारगेट क्या है, यहाँ पर डेवलपमेंट होगा 1,200 किलोमीटर मेट्रो रेल का 2047 तक, 6,000 प्लस किलोमीटर एक्सप्रेसवे यहाँ पे बनाए जाएंगे, डेवलप किए जाएंगे। सेवरी टू वर्डली कनेक्टर यहाँ पे आपका तैयार किया जाएगा सितंबर 2026 तक। साउथ मुंबई से समृद्धि एक्सप्रेस जो है लिंक किया जाएगा बाय दी 2028। इसके अलावा इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड स्टार्टअप्स की बात करें तो गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेगी स्टार्टअप एंड इनोवेशन सेंटर 130 एकड़ में इन दी वडाला मुंबई। ये क्रिएट करेंगे न्यू एमएसएमई कमिश्नरीज विद 5,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट जो है डेवलप करेंगे मुंबई, पुणे एंड नागपुर में हब्स को, ठीक है। इसके अलावा 18 मेगा इंडस्ट्रियल हब्स प्लस एमएसएमई सेंटर्स यहाँ पे बनाए जाएंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि ये जनरेट करेंगे अप टू 50 लाख जॉब्स, राइट। नाउ अब बात करें टूरिज्म, हेरिटेज एंड कल्चर की, तो यहाँ पे बताया गया है सेवरल हेरिटेज एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स जो है इन्होंने अनाउंस किए हैं, जिसमें बात की गई है कंजर्वेशन ऑफ 12 फोर्ट्स ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। ये उनको बेसिकली रिपेयर कराएंगे, ठीक है। टूरिज्म एंड पिलग्रिम सर्किट्स यहाँ पे आपका तैयार होगा। फिर हेरिटेज प्रोजेक्ट्स जो हैं जैसे चामुंडी हिल स्टाइल, ये भी इसमें इंक्लूड किया गया है। न्यू फिल्म सिटी एट रामटेक विदर्भा, ये भी आपका इंक्लूड किया गया है। अब बात करें एग्रीकल्चर, आपके एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की, तो इसमें बताया गया है पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर लोन वेवर स्कीम की बात की गई है, जिसमें अप टू 2 लाख का जो लोन है वो माफ किया जाएगा एज ऑफ फार्मर्स का एज ऑफ 30 सितंबर 2025, ठीक है। इसके अलावा एआई पायलट प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया है 75 विलेजेस में प्रोवाइड करने के लिए रियल टाइम वेदर, क्रॉप, सॉइल एंड डेटा, ठीक है, क्रॉप सॉइल डेटा, ठीक है। इसके अलावा कुछ अनाउंसमेंट किए गए हैं जैसे लखपति दीदीज, टारगेट इनका है कि 25 लाख मोर यहाँ पे मतलब लोगों को बेनिफिट किया जाएगा, मतलब 25 लाख से ज्यादा लोगों को यहाँ पे बेनिफिट किया जाएगा। ऑलरेडी 27 लाख इस स्कीम से बेनिफिट ले चुके हैं, ठीक है। साथ में ये डेवलप करेंगे 3rd मुंबई अराउंड अटल सेतु इन दी रायगढ़ एंड 4th मुंबई नियर योर वाधवान पोर्ट, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था ईयर ऑफ सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी, फूले गड़गे बाबा अंबेडकर एनिवर्सरीज, तो ये सारे इन्होंने डिक्लेयर, मतलब महाराष्ट्र ने डिक्लेयर किया है ईयर ऑफ सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी फाइनेंशियल 2027 को। इसके अलावा इनका विजन है ट्रांसफॉर्म करना महाराष्ट्र को इनटू अ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी soon and $5 ट्रिलियन इकोनॉमी by 2047, राइट। नेक्स्ट आता है कर्नाटका ने भी अपना बजट रिलीज किया है फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए विद 4.48 लाख करोड़। इसमें इन्होंने एलोकेशन की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर के लिए 8,373 करोड़ का एलोकेशन यहाँ पे दिया है
विच इंक्लूड्स 30,000 करोड़। इसमें आपका 30,000 करोड़ जो है वो दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा 38 लाख फार्मर्स को एट अ जीरो इंटरेस्ट लोन। ठीक है। हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो 17,817 करोड़ का यहाँ पे एलोकेशन दिया गया है, जिसमें गवर्नमेंट जो एस्टैब्लिश करेंगे नए वैक्सीनेशन सेंटर्स को फॉर ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल सेंटर इन दी बेंगलुरु। फ्री इंसुलिन फॉर चिल्ड्रन यहाँ पे आपका दिया जाएगा। टाइप 1 डायबिटीज वाले बच्चों को अपग्रेड किया जाएगा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस हॉस्पिटल को अक्रॉस द मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज के लिए 4,084 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है, जहाँ पे बताया गया है फिशरी सब्सिडीज इंक्रीज की जाएंगी टू दी 20,000 एंड इट विल क्रिएट अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट दी मैंगलोर फिशरीज यूनिवर्सिटी। देन विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए 36,929 करोड़ का एलोकेशन है। एनवायरमेंट के लिए 1,096.09 करोड़ का। एनर्जी सेक्टर के लिए 29,947 करोड़ का। सोशल वेलफेयर के लिए 1,500 करोड़। एजुकेशन के लिए 47,224 करोड़। रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज के लिए 26,559 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है एंड पब्लिक वर्क के लिए 11,424 करोड़ का। ओके। इसके अलावा फ्लैगशिप वेलफेयर स्कीम्स यहाँ पे लॉन्च की गई हैं, जिसमें आपका इंक्लूड किया गया है गृह लक्ष्मी। ठीक है। जिसके लिए 28,608 करोड़ का एलोकेशन है। गृह ज्योति के लिए 10,578 करोड़ का। अना भाग्य फूड सिक्योरिटी के लिए जो स्कीम आपकी 6,200 करोड़ एलोकेशन है। शक्ति के लिए 5,300 करोड़ का। युवा निधि इसके लिए 913 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। इसके अलावा अदर अनाउंसमेंट्स यहाँ पे हैं, जैसे सोशल मीडिया बैन यहाँ पे मतलब यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है सोशल मीडिया बैन के लिए फॉर द चिल्ड्रन बिलो 16 ईयर्स, जिनकी एज 16 ईयर्स से नीचे है उनके लिए सोशल मीडिया बैन होना चाहिए। इसके अलावा AI लैब्स यहाँ पे बनाई जाएंगी। 10 करोड़ यहाँ पे दिए गए हैं फॉर द 50 गवर्नमेंट कॉलेजेस टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में बेसिकली ये बनाई जाएंगी। इसके अलावा रोड एंड कनेक्टिविटी के लिए 2,000 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है फॉर द ई-बस प्रोग्राम। ठीक है। एंड इट विल बी सपोर्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक। देन एजुकेशन एंड वेलफेयर के लिए वचना यूनिवर्सिटी एट दी बसावा कल्याण CBSE रेजिडेंशियल स्कूल एंड लैपटॉप फॉर 5,000 माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। तो ये सारी चीजें यहाँ पे अनाउंस की गई थी। ठीक है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ के लिए लेपर्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो सेटअप किया जाएगा आपका इन दी बन्नेरघाटा बायोलॉजिकल पार्क। ठीक है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।